बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अलामा साहब को यहाँ पे पेश किया गया था। हमारी जुडिशल मजिस्ट्रेट थी खातून जवेरिया साहबा, उनके पास हम दोनों जो फरीक थे वो पेश हुए और दोनों तरफ से दलाइल सुन के जो हमारी मुअज़्ज़ज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट साहबा थी उन्होंने अलामा साहब को 4 तारीख़ तक जो है वो जुडिशल रिमांड पे जेल में भेज दिया है। इंशाअल्लाह ताला चूँकि बख्तरबंद गाड़ी में लेके आए थे वो, हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो साइन नहीं हुआ। वकालतनामा जब साइन हो जाता है तो फिर हम बेल यहाँ पे दायर कर सकते हैं। तो अभी हम जेल से जाके उनका वकालतनामा जो है वो साइन करवाएंगे। बाकी जहाँ जो बात उन्होंने की है, जो दूसरे फ़िरके ने की है, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने उनको ये बताया है कि जो इस्लाम की खिदमत करने वाला इस मुल्क में अगर कोई बंदा है तो उसका नाम जो है वो आसिफ अशरफ जलाली साहब है। एक बंदा 7 घंटे मुसलसल नामूसे रिसालत में बोल सकता है, वो किस तरह तौहीन कर सकता है? अक़ीदा तौहीद पे जितने कॉन्फ्रेंस इन्होंने की हैं, कोई माई का लाल दिखा दे आके। कोई बंदा ऐसा है कि जिसने अक़ीदा तौहीद पे इतनी मेहनत की हो, और फिर अहले बैत पे जितनी कॉन्फ्रेंस बंदे ने कर दी हैं, किस तरह हो सकता है कि बंदा अपने माँ को, अपनी बाप को गाली दे? ये सारे मफरूज़े हैं। मफरूज़ों पे उन्होंने जो FIR बनाई है, हमने यही अदालत को बताया है कि ये सारे मफरूज़े हैं जिस पे अदालत ने हमारा जो हम मौक़िफ़ मानते हुए उनको जुडिशल, उनका मौक़िफ़ ये था कि ये 295C जो है वो लगनी चाहिए, वो तौहीन रसालत है। जनाब हाफ़िज़ शबीर भट्टी साहब ने बड़ी खूबसूरत बहस की। इन्होंने कहा कि हम किस तरह सोच सकते हैं कि अहले बैत की तौहीन करें, जो अहले बैत की कॉन्फ्रेंस हम करें, हम उनके ख़िलाफ़ हम बोलें, ये किस तरह हो सकता है? और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारी टीम थी दोस्तों की, इन्होंने खूब अपना केस जो है वो अदालत के सामने पेश किया। जो हमारा मौक़िफ़ माना अदालत ने, अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने हमारा मौक़िफ़ मानते हुए उनको जुडिशल भेजा है। वरना उनका मौक़िफ़ ये था कि ये 295C जो मलूना आसिया पे लगाई गई थी, वो दफ़ात जो हैं वो इस पे लगाई जाएँ। तो हमने कहा कि ये देखें, अगर ये दफ़ात होती तो फिर पर्चा ही इस पे दर्ज होता। अब क्यों दर्ज हो, अब क्यों उसमें ऐड हो, क्यों उसका रिमांड दिया जाए? तो अदालत ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको जुडिशल भेज दिया है। इंशाल्लाह बेल भी हो जाएगी। बाकी हाफ़िज़ शबीर साहब भी आपसे जो गुफ्तगू करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त जनाब खालिद मोहल साहब ने जो अदालती कार्रवाई हुई है उससे तमाम अहबाब को आगाह किया है। हमारा जो आज कोर्ट में मौक़िफ़ था, ये जो FIR होती है इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने आपके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम लगाया है। तो कोर्ट में हमने यही बात की है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सहीउल अक़ीदा मुसलमान हैं। हम अहले बैत, सहाबा, नमूसे रिसालत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर कामिल यकीन रखने वाले लोग हैं। हम तौहीन किसी की करना तो दूर की बात है, हम तौहीन का सोच भी नहीं सकते। और हमारे नज़दीक जिसके अंदर सोच की गलाज़त होगी वो भी तौहीन का मुर्तकिब होगा। और कोर्ट में हमने कहा कि ये खालिसतन एक इल्मी बहस है, इसको इल्मी मैदान में हल करना चाहिए, उलमा की मजलिस में हल करना चाहिए, जिसमें एक ऐसा मुत्तफ़िका गैर जानिबदाराना बोर्ड हो जो इस बात को इल्मी लिहाज से इस बात की तस्दीक करे, आया कि ये अल्फाज जिनका इल्ज़ाम जलाली साहब की तरफ है, आया इनसे किसी किस्म की कोई गुस्ताखी का शुबा पैदा होता है या नहीं होता। और ये देखें कि इनिशली जो FIR थी वो 298 PPC के तहत हुई, जो कि काबिल ज़माना जुर्म था, और बाद में उसमें 295A और सेक्शन 13 और 16 MPO जो है वो भी ऐड किया गया। और यहाँ पर हमने जो कोर्ट के सामने बात रखी कि जो आयु कह रहा है कि मुझे फ़िजी का रिमांड दिया जाए, उसकी कोई वजह नहीं है, रिकवरी का कोई मकसद नहीं है। लिहाजा मेरी कोर्ट ने जो इस्तिदाद थी, मेरे साथ खालिद मोहल साहब थे, उसको एक्सेप्ट फरमाते हुए अपना जलाली साहब को जुडिशल रिमांड पर जो एक प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके तहत उनको जेल भेज दिया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नीउल अक़ीदा मुसलमान हैं, सहीउल अक़ीदा मुसलमान हैं। हम गुस्ताखी करने वालों के साथ कतई नहीं हैं, ना हम गुस्ताखी कर सकते हैं, ना हमने गुस्ताखी की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें इंतशार और फसाद से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह अहले इल्म का
जो इस वक्त इंतशार फैल चुका है, जो तकसीम हो चुके हैं, अहले इल्म को भी इंतशार से बचाए, ताकि ये इल्मी लोग हमारी इल्मी सरपरस्ती फरमाते हुए कौम की सही मानों में रहनुमाई कर सकें। आमीन। व मा अलैना।